उस पॉइंट डीएलपी के जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो कहलाता है सर्वर मैनेजमेंट सर्वर। उसके बाद इसके साथ हम लगाते हैं सप्लीमेंट्री सर्वर डीएलपी सर्वर्स। इसके बाद एनालिटिक्स इंजन, प्रोटेक्टर्स, ईमेल गेटवे और वेब गेटवे। ठीक है, डिटेल इसके अगली स्लाइड्स में आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट सर्वर एंड फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर। ये एक विंडोज की मशीन होती है और आपके एनवायरनमेंट में एक ही जो है ना ये बनती है। देयर कैन बी ओनली वन मैनेजमेंट सर्वर पर डीएलपी। दिस इज द हेड क्वार्टर ऑफ द डीएलपी सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट सर्वर जो है ये एसक्यूएल डेटाबेस के साथ जो है ना चलता है। ठीक है, तो डेटाबेस और एफएसएम जो है ये डीएलपी एफ फोर्स पॉइंट के डीएलपी के लिए ये दो कंपोनेंट्स जो है ना मैंडेटरी हैं। बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं वो हैं। जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। सप्लीमेंटल डीएलपी सर्वर, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सप्लीमेंट्री सर्वर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन अ विंडोज बेस्ड मशीन वेल primarily providing additional policy engine assist with analysis workload. Supplemental servers can also provide additional functionality, a crawler of the Windows operations like file discovery and OCR सर्वर्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द इमेज। इसमें यह होता है कि ये एफएसएम को पोर्ट करने के लिए यूज, ठीक है, और ये ओसीआर और क्रॉलर की तरह के जो फीचर्स हैं वो भी एडिशनली परफॉर्म कर रहा होता है। एनालिटिक्स इंजन, ठीक है, एनालिटिक्स इंजन जो है ये हमारे पास 64 बिट लिनक्स की मशीन पर बना हुआ होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इंसिडेंट्स, जिसको IIRR भी कहते हैं, तो रैंक देम विद सिमिलरली एक्टिविटी एंड असाइन देम टू दिस स्कोर्स आर रिपोर्टेड टू द फोर्स पॉइंट मैनेजर एंड आर विजिबल इन द इंसिडेंट रिस्क रेटिंग डैशबोर्ड। इंसिडेंट रिस्क रेटिंग ये जो है ना रिस्क एनालिसिस कर रहा होता है और इसके बाद जो है रेटिंग करके रिपोर्ट करता है एफएसएम। प्रोटेक्ट, ये एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस होती है जो कि आपके पास HTTP और FTP या ईमेल की तरह की जो ट्रैफिक होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें प्रोटेक्टर कैन बी डिप्लॉयड इन वन ऑफ द 3 मोड्स। हमारे पास इसके 3 मोड्स होते हैं जिस पर हम प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। एक है MTA मोड टू प्रिवेंट डेटा लॉस फ्रॉम ईमेल, ईमेल से रिलेटेड टर्म है, और MTA उसमें हम लगा सकते हैं मिरर मोड इनटू अ स्पैम पोर्ट ऑफ द मॉनिटर टू ऑल एक्टिविटी ओवर द स्पैम विदाउट ब्लॉकिंग इट। स्पैम ट्रैफिक जो होती है वो क्योंकि स्पैम जो है वो इनलाइन कनेक्शन नहीं होता तो उसमें ब्लॉकेज नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ मिरर मोड में ये होता है कि आपके जो नेटवर्क का ट्रैफिक होता है वो प्रोटेक्टर के पास आ रहा होता है स्पैम होगा। ठीक है, उस पर ये होगा कि एनालिसिस सिर्फ आपको रिपोर्ट मिल रही होगी, आप ब्लॉक नहीं कर सकते, ये मिरर मोड। ठीक है, ICMP मोड जो होता है ये क्या काम करता है? ICAP सोल्यूशन जो है ये इसका काम जो है ये वेब से रिलेटेड है। वेब प्रोक्सीज एंड डेटा शेयरिंग सॉल्यूशंस के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टर की डेफिनेशन। इसके बाद है ईमेल गेटवे। ईमेल गेटवे में जो है हमारे पास दो तरह के ईमेल गेटवे के सॉल्यूशंस हैं। द फर्स्ट ऑप्शन रिसाइड्स ऑन अ V series appliance. It filters inbound, outbound and internal email messages from spam and viruses and use Force.dlp to analyze the data content। ठीक है, एक हमारे पास होती है जो V series अप्लायंस होती है इसमें। दूसरी जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है DLP ईमेल सिक्योरिटी गेटवे, वो है वर्चुअल अप्लायंस। और ये क्या होती है कि एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसका ताल्लुक। आपको यहाँ पर दोनों का फर्क नजर आ रहा होगा, मैं आपको पिछली साइड पर दोबारा लेकर जाता हूँ। ठीक है, ये वाली जो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे है ये इससे MTA के साथ चल रही है, और ये वाला जो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे का हमारे पास फीचर है वो क्लाउड अप्लायंस के साथ इंटीग्रेट हुआ है। इसके बाद आते हैं वेब कंटेंट गेटवे। वेब कंटेंट गेटवे में भी हमारे पास दो तरह के इसमें वेरिएंट्स होते हैं हमारे पास। जो पहला है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वन इंक्लूडेड विद Force.dlp प्रोवाइड DLP ओवर द वेब चैनल इंक्लूडिंग इनक्रिप्टेड SSL कंटेंट। और उसके बाद है दिस Force.dlp कंपोनेंट परमिट्स द यूजर फॉर कस्टम पॉलिसीज, फिंगरप्रिंटिंग एंड मोर। ठीक है, अब जो दूसरी टाइप है द अदर ऑप्शन रिक्वायर्स अ लाइसेंस। दूसरी टाइप के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा, और उसमें क्या है फोर्स पॉइंट वेब सिक्योरिटी। दूसरी टाइप में हमें जो है इसका लाइसेंस चाहिए होता है और इसकी डेफिनेशन है द फर्दर रिक्वायर्स वेब
Postmark Web Security License and provide SSL decryption, URL categorization, content security, web policy enforcement and more। ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स ज्यादा हैं तो इसके लिए इसका लाइसेंस भी चाहिए होता है। तो ये हमारे ओवरव्यू था स्पेक टू डीएलपी कंपोनेंट। ये हमारे डीएलपी के जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उसके हवाले से हमने बात कर ली है। इसमें हमने एफएसएम को देख लिया और एनालिटिक्स इंजन, प्रोटेक्टर, ईमेल सिक्योरिटी गेटवे, वेब कंटेंट गेटवे और सप्लीमेंट्री गेटवे। अब मैं इसकी आपको एक समरी भी बता देता हूँ। तो क्या है कि एफएसएम सर्वर जो है ये हमारा मेन सर्वर होगा। सप्लीमेंट्री सर्वर जो है ये हमारा जो है एक इसके साथ का सेकेंडरी सर्वर हम बनाते हैं जो कि क्रॉलर वगैरह का या ओसीआर के फीचर्स भी साथ कर रहा होता है और डिस्कवरी में भी एफएसएम सर्वर को हेल्प कर रहा होता है। ये दोनों विंडोज बेस होते हैं। इसके बाद आते हैं एनालिटिक्स इंजन। एनालिटिक्स इंजन जो है ये आईआईआर के लिए काम कर रहा होता है और इसकी स्कोरिंग कर रहा होता है। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टर के लिए क्या होता है कि ये हम तीन तरह के इसमें हम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ईमेल के लिए लगाना है तो एमटीए के तौर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और नेटवर्क के लिए अगर हमें हो तो स्पैम ट्रैफिक हम यहाँ से लगा के हम इसको कर सकते हैं और अगर वेब के लिए हो तो आईस कैप जो प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वेब सिक्योरिटी गेटवे है और ईमेल सिक्योरिटी गेटवे। तो ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। टोटल इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये इसकी समरी मैंने आपको बता दी साथ में।